बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने नाक कान गले वाले सेशन को कवर करने की तरफ अब गामजन हो चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया और सबसे कॉमन एलर्जी के मामले में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, जिसमें तीनों पोर्शंस में एक जैसे ही सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अब फर्दर इस सिलसिले को हम आगे लेके बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पार्ट बाय पार्ट तीनों चीजों को अलहदा सा करके हम हर एक हिस्से की बीमारियों को कवर करने की कोशिश करें। उसमें सबसे पहले ईयर के बारे में, यानी कि कान के बारे में और इसकी बीमारियों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मूव। सबसे पहले कान की बीमारियों को जानने के लिए कान की एनाटमी, इसकी साख्त, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक आउटर ईयर है जो आपको नजर आ रहा है, जिसमें आपका पिन्ना है और ये सारा आउटर स्ट्रक्चर है। इसके आगे से एक कान की नाली स्टार्ट होती है जो कि आगे जाके काफी नैरो हो जाती है, और फिर उसके आगे कान का पर्दा है। कान के पर्दे के आगे फिर अंदर डिफरेंट किस्म के ईयर ऑसिकल्स हैं, पतली पतली सी हड्डियां हैं जिनकी वाइब्रेशन से, मूवमेंट से साउंड आगे कंडक्ट होता है, और फिर सबसे एंड में जाके वो आले हैं जो कि आवाज को रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह से कान को तीन हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। जो आउटर ईयर है वो कान के बाहर वाले हिस्से से स्टार्ट होके कान की नाली खत्म होने के कुछ हिस्सा पहले तक इसको हम आउटर ईयर में इंक्लूड करते हैं। फिर वहां से लेके वो जो नालियां होती हैं और कान का पर्दा होता है, फिर उसके आगे डिफरेंट किस्म के ईयर ऑसिकल्स, हल्की हल्की सी बोनी पार्ट्स, वहां तक हम मिडल ईयर को कंसीडर करते हैं। और फिर उससे नेक्स्ट जहां पे समात का सारा सिलसिला जारी होता है और सुनने वाले आले बिल्कुल अंदर पड़े होते हैं, उसको हम इनर ईयर में कंसीडर करते हैं। सो ये इस तरह से कान को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है और हर हिस्से की डिफरेंट बीमारियां, इसी वजह से इसकी एक क्लासिफिकेशन की गई है। आज हम सबसे पहले जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं वो आउटर ईयर की हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जब भी हम आउटर ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसमें पेशेंट हमेशा हमारे पास पेन और डिस्चार्ज के साथ आता है। कान के बाहर वाले हिस्से में या फिर कान की वो नाली जो कि समात को कंडक्ट कर रही होती है, कान के पर्दे तक ले जा रही होती है, उसमें कोई इंफेक्शन हो जाता है, कोई सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन आ जाती है। ये बात मैं बताता चलूं क्योंकि कान की नाली बहुत ही एक नैरो सा पाथवे है। इसमें जब भी कोई इंफेक्शन आएगा तो ये कान की नाली को ब्लॉक कर देता है और फिर उसमें सोजिश पैदा होनी शुरू हो जाती है। ड्रेनेज का कोई रास्ता नहीं आता और सोजिश जरा सी भी हो तो वो सीवियर पेन कॉज करती है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा पेन में और डिस्चार्ज के साथ, रेशे के साथ आते हैं। अब इसकी डिफरेंट किस्म की रीजंस हो सकती हैं। बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है, फंगल इंफेक्शन हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या फिर किसी खुश्की सिकरी की वजह से हो सकता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है। ये सारी वो मोटी मोटी सी रीजंस हैं जिनकी वजह से आउटर ईयर का इंफेक्शन होता है। अक्सर हमने देखा है कि बाद औक़ात फीमेल्स अपने कान छिदवाती हैं और उसके बाद उन्हें वो कान का इंफेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि बैक्टीरियल इंफेक्शन है, आउटर ईयर की वजह से होता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी रीजंस हैं, कोई गन शॉट की आवाज आ जाए, कोई बड़ा सा धमाका हो जाए, डिफरेंट किस्म के एलर्जेंस आ जाएं, ये सब के सब आउटर ईयर को इन्फेक्ट करते हैं। अब इसमें सिंपल हमने ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि आपने घर में खुद से कोई भी टोटका नहीं करना, क्योंकि स्वेलिंग पहले ही कान में बहुत ज्यादा हो चुकी है, और जब कान में पहले ही ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी है, आप कोई तेल या ऑयल या कोई ऐसी चीज इंसर्ट करेंगे तो उसकी वजह से कान फर्दर ब्लॉकेज की तरफ जाएगा और वो पेन ज्यादा सीवियर हो जाएगी। इस सिचुएशन में हमने जस्ट कान को प्लग करना होता है और ये कोशिश करनी होती है कि कान में कोई फॉरेन चीज ना जाए, कोई पानी ना जाए, कोई तेल ना जाए, जिसकी वजह से इंफेक्शन या सोजिश ज्यादा ना हो जाए। तो इस सूरत हाल में अगर आपने नहाना है या घर में कोई भी मुंह हाथ धोना है तो उससे पहले आप एक कॉटन लें, कॉटन को वैसलीन में प्लग करें और डिप करें, और डिप करने के बाद कान को प्लग कर लें अच्छे से, ताकि कोई भी चीज कान के अंदर ना जा सके, और फिर फौरन से डॉक्टर के पास रुजू करें और प्रॉपर अपना एग्जामिनेशन करवाएं, क्योंकि ये पोर्शन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इसकी बीमारी बहुत तेजी से तीनों हिस्सों में फैल सकती है। आमतौर पे ये देखा गया है कि हम लोग जब कान में दर्द होती है या खारिश होती है तो डिफरेंट किस्म की चीजें करते हैं, जैसे कि कान में चाबी का मारना, कॉमन पिनों का कान में मार के वो वैक्स को रिमूव करने की कोशिश करना, या फिर बहुत देखा गया है कि बुजुर्ग लोग या डिफरेंट पॉपुलेशन इवन माचिस की तीली भी कान में मार के
अपनी वैक्स को रिमूव करने या पेन को रिलीव करने की कोशिश करती है। फीमेल्स जनरली बड़ी कॉन्शियस होती हैं और वो ईयरबड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये कान में सोजिश और इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा सबब बनता है और अक्सर फीमेल्स ओटाइटिस एक्सटर्ना के साथ यानी कान के इन्फेक्शन के साथ हमारे पास जस्ट ईयरबड के यूज की वजह से आते हैं। सो इन चीजों को आपने अवॉइड करना है, फौरन से डॉक्टर के पास रुजू करना है ताकि आपका प्रॉपर डायग्नोसिस बन सके, देखा जाए कि सोजिश क्यों है, किस इन्फेक्शन की वजह से है और फिर उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जा सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल ईयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिडल ईयर के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे और उसको डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।